आराधना प्रवचन माला के अंतर्गत आज दूसरी आराधना ज्ञान आराधना के विषय में अपन समझने के लिए आराधना के विषय में आचार्य महाराज ने बतलाया है कि समता, मध्यस्थता, शुद्धता यानी शुद्ध भाव, वीतरागता, चारित्र और आत्मा स्वभाव रूप जो धर्म है उसकी साधना और सिद्धि के जिन कारणों से होती है उसे आराधना कहते हैं। अथवा यूं कहें, इन सबकी सिद्धि केवल आराधना से होती है और सम्यक दृष्टि जो जीव हुआ करते हैं उनके सम्यक दर्शन से होने वाले अतिशयों में या दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इनके प्रति जो मानसिक अनुराग, प्रीति और भक्ति उत्पन्न होती हैं उसे आराधना कहते हैं। आचार्य देवसेन महाराज ने आराधना सार ग्रंथ के अंदर में कहा कि आराधना शब्द का अर्थ उपासना है, साधना है, सेवन करना, धारण करना, ग्रहण करना, अनुपालन करना, अंगीकार करना और प्रकाशित करना इत्यादि अर्थों में आराधना का अर्थ लिया जाता है। और उन 4 प्रकार की आराधनाओं में पूज्य आचार्य भगवान ने आराधना के मुख्य 2 भेद गिनाए हैं और देवसेन महाराज ने आराधना सार में कहा है, आहराणा इसरो तवदंसरणान चरण संवाहो सो दुभ्यो तो व्यवहारो चेव परमठो। अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 प्रकार की जो आराधना है वे प्रत्येक के 2 भेद हैं। एक निश्चय और दूसरा परमार्थ, यानी निश्चय और व्यवहार। निश्चय को परमार्थ भी कहते हैं। दर्शन, निश्चय व्यवहार, दर्शनाराधना के 2 भेद हैं। ज्ञान आराधना के भी निश्चय व्यवहार 2 भेद हैं। चारित्र आराधना के भी निश्चय व्यवहार ऐसे 2 भेद हैं और तप आराधना के भी निश्चय और व्यवहार ऐसे 2 भेद हैं। पूज्य आचार्य भगवान इस प्रकार से 4 प्रकार की आराधनाओं के 2 भेद करते हैं तो 8 भेद भी हो जाते हैं। कल अपन ने दर्शन आराधना के विषय में अच्छी तरह से जाना था और समझा था और उस आराधना के विषय में कहा गया है कि आराधना शब्द राध धातु से सिद्ध हुआ है। राध संसिद्धो, राध धातु सिद्धि के अर्थ में आती है और जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से होगी, आराधनम साधने स्थानाप्तो तोषणे पीछे। अर्थात आराधना शब्द साधना, प्रीति और तोषण के अर्थ में आता है, यानी जिसके द्वारा साध्य की सिद्धि की जाती है, मोक्ष की सिद्धि की जाती है, आत्मा की सिद्धि की जाती है, आत्मा से प्रीति की जाती है, आत्मिक गुणों से प्रीति की जाती है और आत्मिक जो स्वभाव है उसमें संतोष धारण किया जाता है, उसका नाम है आराधना। और उसमें आराधना में मुख्य ज्ञान आराधना के विषय में पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि व्यवहार सुवत्थ भावना वा तेसिम भावना महिगमो जो वा नाणस्य हवति ऐसा
उत्ता आराधना सुत्ते। देवसेन महाराज आराधना सार में कहते हैं कि जिसमें आगम के अर्थ की भावना की जाती है कि हम कैसे आगम के अर्थ को समझें, सम्यक प्रकार से आगम के अर्थ को लगाएं, उसको जानें और दूसरे लोगों को भी उसके अर्थ को समझाएं। ध्यान रखिए, आराधना जो हम किसी भी आगम वाक्यों का अर्थ करते हैं तो अर्थ करने का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हम शाब्दिक अर्थ करें, व्याकरण से केवल अर्थ करें, क्योंकि केवल शाब्दिक अर्थ करने वाला व्यक्ति परिपूर्ण रूपेण आगम के अर्थ को नहीं कह सकता है। व्याकरण से केवल भाषात्मक अर्थ करने वाला भी व्यक्ति सही अर्थ तक नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए चाहिए कि पहले आगम को समझे, सिद्धांत को समझे, व्याकरण को भी समझे और फिर वह प्रकरण क्या चल रहा है उस प्रकरण को समझे, क्योंकि बिना प्रकरण को समझे बिना अर्थ करना केवल अज्ञानता ही होगी और अर्थ ना हो करके अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में न देवः यह शब्द आता है, अब कोई शाब्दिक अर्थ करेगा तो यही कहेगा कि देव नहीं होते हैं, लेकिन यह वहां का अर्थ संगत नहीं होगा, जबकि वहां प्रकरण चल रहा है नपुंसक वेद का, तो देव नपुंसक नहीं होते हैं। इस प्रकार से प्रकरण को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति अर्थ करता है तो सही अर्थ पर पहुंच जाता है। प्रकरण को ध्यान रखना चाहिए, आचार्य भगवान के अभिप्राय को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से आचार्य कहाँ किस अभिप्राय से अपनी बात कह रहे हैं। जो आचार्य के अभिप्राय को समझ लेता है उसके लिए सूत्र का अर्थ करना, ग्रंथ का अर्थ करना, शास्त्र का अर्थ करना, श्लोक गाथाओं का अर्थ करना सुगम हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि यह भी बहुत बड़ी बात है। अर्थ लगाते समय आगम के अर्थ का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ऐसी भावना होना चाहिए अंतरंग में कि हमारे द्वारा जो भी प्रतिपादन किया जाए वो आगम से प्रतिकूल ना हो। ऐसा जिसके अंदर में पवित्र भाव रहते हैं, समझ लीजिए वह ज्ञानाराधना में संलग्न साधक हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार का लक्ष्य नहीं रखता है, ध्यान नहीं रखता है, केवल अपने यश ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि के निमित्त, मान सम्मान के निमित्त चाहे जिस प्रकार से अर्थ करता है तो उसके लिए कहा जाता है वह उत्सूत्रगामी व्यक्ति है ना, उस सूत्रगामी है यानी उच्छृंखल है। और वह व्यक्ति पत्थर की नाव की तरह कहा गया कि आप डूबे पाहुने ले डूबे जजमान। पत्थर की नाव जैसे स्वयं डूबती हैं तो उसमें बैठने वाले भी डूब जाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने मनमाफिक अर्थ करता है, आचार्य कहते हैं वो ज्ञान आराधक नहीं है। भले ही कितना भी स्वाध्याय करता रहे, कितना भी शास्त्रों को कंठस्थ कर ले, लेकिन वह आगमाभ्यासी नहीं है। आगम का अभ्यासी व्यक्ति तो आगम को साथ लेकर के चलता है, और जो आगम को साथ लेकर के चलता है उसके लिए गुरुकुल में जो रहा है, जिसने गुरु मुख से अच्छी तरह से आगम के अर्थों को जाना है, समझा है, वह हर प्रकार के आगम के अर्थों को भली भांति कर सकता है। इतने ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आगम के अर्थों को जाना नहीं, समझा नहीं, गुरुओं से कभी सीखा नहीं। अब ऐसा व्यक्ति जब आगम के अर्थ करने लग जाए तो वह क्या करेगा? केवल अपने मन से ही अर्थ करेगा और मनमानी प्रवृत्तियां
खड़ी हो सकती हैं, मन माने अर्थ खड़े हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम गुरुकुल से सीखें, गुरु के मुख से इस बात के लिए सीखें। मूलाचार में एक प्रकरण आया कि जहां पर ऐसा बात कही गई कि आगंतुक साधक जब किसी आचार्य के सन्मुख या उनके पास आता है तो आचार्यवन यथा विधि आदर सम्मान देने के पश्चात उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके गुरु का नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, और इसके साथ साथ पूछते हैं कि आपने गुरुमुख से क्या क्या ग्रंथों का अध्ययन किया है, गुरुमुख से किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया है। ये बात महत्वपूर्ण है। किन किन ग्रंथों का स्वाध्याय किया ये बात अलग है, और गुरुमुख से किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया ये बात अलग है। क्योंकि आपने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हो, उसकी प्रामाणिकता उतनी नहीं है जितनी कि गुरुमुख से आपने अध्ययन किया है उसकी प्रामाणिकता आती है। क्यों? जो भी श्रुत है ये प्रायः गुरुमुख से चला आ रहा है। आज तक जो भी आचार्य महाराज रहे उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, और जो उन्होंने अध्ययन किया उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, तो वह श्रुत कहलाता है। सुन करके जो ज्ञान आया है, अनुभव पर ज्ञान आता है। केवल आगम के अक्षर मात्र प्रमाणित नहीं होते हैं, अक्षर के साथ साथ आचार्यों का अनुभव भी उसमें समाविष्ट होता है कि जो गुरु परिपाटी से चला आया है ऐसा जो अर्थ है कि क्या गुरु परिपाटी से अर्थ चला आया है। जैसे कि दर्शन शब्द, दर्शन का सामान्य व्याकरण में अर्थ होता है देखना, केवल अर्थ क्या होता है? देखना। लेकिन गुरु परम परिपाटी से क्या अर्थ आ रहा है? श्रद्धा। ये श्रद्धा है। अभी पुस्तकों में तुम खोजोगे तो बहुत कम मिलेगी, अथवा जैनागम में ही श्रद्धा शब्द मिलेगा। अन्य व्याकरण में या कोश में सामान्यता दर्शन पश्यति दर्शनः, दृश धातु से दर्शन बना और दृश धातु दर्शने देखने के अर्थ में आती है, ऐसा अर्थ मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास ये तो जैनागम के मुख्य वाक्य हैं जो गुरु परंपरा से चले आए हैं। तो केवल शब्द पढ़ना अलग बात है और गुरुमुख से पढ़ना एक अलग बात है। तो इसलिए प्रामाणिकता जो आती है वो गुरुमुख से पढ़ने वाले शास्त्रों पर आती है। इसलिए संघों में पद्धतियां रहती हैं कि कभी बड़े ग्रंथ होते हैं, प्रधान ग्रंथ होते हैं, तो बहुत सारे लोग इच्छुक रहते मैं पढ़ लूं, तो गुरु मना कर दे, तो अभी इसका नहीं, जब क्लास चलेगी उस समय आपको पढ़ाया जाएगा। अभी उन ग्रंथों को पढ़ लीजिए जो एक प्रकार से सामान्य हैं। अब कई बार मूलाचार पढ़ लूं, क्या मैं भगवती आराधना पढ़ लूं, क्या मैं समय सार पढ़ लूं, क्या मैं प्रवचन सार पढ़ लूं, तो गुरु कहते अभी रुकिए, अभी ठहरिए। राजवार्तिक पढ़ लूं क्या? ठहरिए, जब क्लास चलेगी उस समय पढ़ाया जाएगा। अभी आपको पढ़ना है प्रथमान योग पढ़िए, चरणान योग पढ़िए, सामान्य जो ग्रंथ हैं जो पढ़ चुके हैं उनको पढ़ लीजिए। तो क्या होगा कि जब गुरु पढ़ाएंगे तब वे बतलाएंगे कि इस प्रकार के शब्द का क्या अर्थ है, क्या पद्धतियां हैं, कैसे अपन को उसका पालन करना चाहिए। तो वह श्रृंखला एक जैसी बनेगी। और अलग अलग व्यक्ति ने पढ़ लिया तो फिर अपने अपने हिसाब से अर्थ होंगे, और अपने अपने हिसाब से अर्थ होंगे तो व्यक्ति अलग अलग दिशा में पहुंचेंगे। तो इसलिए आवश्यक रहता है कि अध्ययन गुरु मुख से हो, ताकि हम आगम के सही अर्थ तक पहुंच सकें। तो जब ऐसी भावना भाई जाती है कि जब भी हो मैं आगम के सम्यक अर्थ तक पहुंचूं, गुरुओं के ऊपर अभिप्राय तक पहुंचूं और उसके अनुसार अर्थ करूं, तो प्रतिपादना बिल्कुल सही होती है। और उसकी वह प्रतिपादना या आराधना ज्ञान आराधना कही जाती है। जीवादि पदार्थों का ऐसा जो ज्ञान होता है वही सम्यक ज्ञान है। वह परमागम ने ज्ञान की आराधना कही गई कि ऐसी अभिप्राय रखना
इतना धैर्य रखना, ऐसी भावुकता नहीं, मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी, और मालूम चला कि आप कितना अर्थ से अनर्थ तक पहुंचे हो, कितनी लेन आपकी बेलेन हो गई है। अब तब मालूम चलेगा जब गुरु उस विषय का अर्थ करेंगे, समझाएंगे, तो आपकी बेलेन अवस्था अलग नजर आएगी। तब उस समय आपको डिफरेंस नजर आएगा, दूसरे लोगों को डिफरेंस नजर आएगा कि महाराज तो ऐसा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ऐसा पढ़ाया था, महाराज ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था। अब वो डिफरेंस नजर आएगा। अब उसमें दो स्थिति खड़ी होगी। जो गुरु परिपाटी के शिष्य होंगे तो वे तो सही लेन पर आ जाएंगे, महाराज ने जो कहा वो हमको स्वीकार, निशंक थे, उसमें कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जिसने अगर दूसरे का अनुसरण कर लिया तो वह गुरुकुल से विमुख हो जाएगा। हम नहीं मानते, हम नहीं समझते, हम नहीं जानते, हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। तो आचार्य कहते हैं उसकी सम्यक प्रकार से ज्ञानाराधना नहीं हो सकेगी। और ज्ञानाराधना नहीं तो दर्शनाराधना भी नहीं, क्योंकि ज्ञान और दर्शन के विषय में पहले कह चुके हैं कि जहां दर्शनाराधना वहां ज्ञानाराधना नियम से हो रही है। लेकिन सम्यक ज्ञानाराधना होगी, और जहां ज्ञानाराधना गलत हो गई तो दर्शनाराधना भी गलत हो जाएगी, श्रद्धा भी गलत हो जाएगी। आगम के अर्थ का चिंतन करना अथवा पहले जिन जीवादि पदार्थों का कथन किया है उसको अच्छी तरह से जानना, ये आगम में इसे ज्ञानाराधना कहा गया है। ये ज्ञानाराधना कि केवल शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं, शब्द के साथ अभिप्राय भी महत्वपूर्ण है, उन आचार्यों के भाव भी महत्वपूर्ण है, उन आचार्यों का दृष्टिकोण क्या है उसको समझने का प्रयत्न और प्रयास करना ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आम तौर पर प्रवचन वगैरह जब कराए जाते हैं तो इस प्रकार से शिष्यों को परखा जाता है कि इनका कितना सम्यक अर्थ को समझे हैं, कितना इनका ज्ञान ठोस है, किस प्रकार से इनका ज्ञान मजबूत है। यदि सही है, अब ऐसे व्यक्ति के लिए प्रवचन कराने के लिए बैठा लेंगे तो सही अर्थ पर जाएगा। और जिसका अध्ययन मजबूत नहीं है, ठोस नहीं है, जिसने आचार्यों के अभिप्राय को नहीं समझा, आगम के अर्थ को सही तरह से नहीं समझा, अब वो व्यक्ति कहीं प्रवचन के लिए बैठ जाएगा तो पत्थर की नाव हो जाएगा, आप भी डूबेगा और दूसरे को भी डुबा देगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें इस बात के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के चिंतन करते रहना चाहिए, ऐसी भावना भाते रहना चाहिए कि हमको जो भी अर्थ को समझना आगम परख होना चाहिए, आगम से प्रमाणित होना चाहिए, आचार्यों के द्वारा यथार्थ रूप से अभिमत होना चाहिए, वह सम्यक है। सम्यक दर्शन के अभिनाभावी ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि जब भी अपन पढ़ते हैं सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद, सम्यक दर्शन ज्ञान कारज है सोई, युग पद होते हूँ प्रकाश दीपक। सम्यक दर्शन जहां हुआ है उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाता है। समय भेद नहीं, फिर भी एक कारण है और दूसरा कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है। प्रकाश और प्रताप दीपक में एक साथ होते हैं, लेकिन एक साथ होने पर भी युगपद होते हूँ प्रकाश दीपकते हूँ, एक साथ होते हैं, फिर भी कारण कार्य का भेद है। फिर भी कार्य कारण का भेद है कि जब भी होगा तो पहले दीपक तो जले, तभी दर्शन ज्ञान एक साथ होंगे। दीपक ही नहीं जला तो दीपक का जलना और यहाँ ज्ञान दर्शन का होना एक साथ होगा। दीपक का जलना कारण है और ज्ञान दर्शन होना यानी प्रकाश प्रताप होना एक कार्य है। तो ये सम्यक ज्ञान कहलाता है, सम्यक दर्शन के साथ होता है। और सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान की परिभाषा देते हुए
आचार्य भगवान श्री नेमी चंद्र महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर में बहुत अच्छी गाथा कही। वे लिखते हैं, संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अप्यपर सरोवस्य गहनम सम्मलनाणम सायार भेयम च। सम्यक ज्ञान के अंदर संशय नहीं होना चाहिए। संशय नाम अगर आ गया तो वह दोष है। और परीक्षा मुख सूत्र में कहा गया है, समारोप दृष्टोपि समारोप पाताद्रक, अर्थात जिस ज्ञान में भली आपका सही ज्ञान था लेकिन उसमें कहीं संशय आदि कोई दोष आ गए हैं तो वह पाताद्रक पूर्व की तरह हो गया, यानी अज्ञान ही हो गया। वह ज्ञान अप्रमाणित हो गया, वह ज्ञान प्रामाणित नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे बोले ना, ऐसा पता नहीं है ज्ञान 5 ही होते हैं कि 6 होते हैं, पढ़े तो हमने 5 हैं लेकिन पता नहीं है हमको, तब उसकी बात प्रामाणित नहीं मानी जाएगी। 6 होते कि 5 थे पता नहीं, लेकिन 5 होते ऐसा हमको ध्यान है कि 5 पढ़े हैं। अब ध्यान है यानी संशयात्मक बात है, तो पहले आप निसंशय हो, इसके बाद फिर कहो तो अपन दूसरा व्यक्ति उस बात को ग्रहण करें। और जो स्वयं ही किंतु परंतु में बैठा हुआ है, अब उसकी बात को कैसे प्रामाणित माना जाए। आज के समय में एक ऐसी स्थिति खड़ी हुई है कि हर व्यक्ति पढ़ाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक सुभाषित है कि शिष्य कोई नहीं बनना चाहता है, हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है। हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, लेकिन गुरु बने अच्छी बात है, लेकिन गुरुता भी तो होना चाहिए। गुरुता के साथ यदि गुरु बने तो गुरु बनना सार्थक है, और गुरुता के बिना गुरु बने तो बात गलत हो जाएगी। हैं? जिसने कुछ सीख लिया है, अब वो उसको कोई दूसरे को सिखाए तो आपका सिखाना सार्थक हो सकता है। स्वयं ही नहीं सीखा, स्वयं ही नहीं सीखा, अब दूसरे को तुम क्या सिखाओगे? हैं? दूसरे को क्या सिखाओगे, कैसे सिखा पाओगे, और आपका सिखाना कहाँ तक उचित रहेगा? और इससे दूसरे का भला भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है भ्रांति में पड़ जाए और गलत अर्थ पर पहुंच जाए। तो हमेशा पहले अपन को चाहिए हम स्वयं सीखें। क्या उदाहरण बनाना चाहिए? स्वयं सीखें, और कोई आग्रह करे, प्रयास करे कि नहीं आप सिखा दो, आप पढ़ा दो, तो अपन उसको समझाएं कि भाई हमने ही नहीं सीखा तो मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा, अभी तो मुझे ही सीखना है। वो सरल प्रकृति का व्यक्ति है जो अपनी सहजता में ऐसी बात कह देता है, मुझे भी तो सीखना है। क्यों ना क्यों हम ऐसे प्रयास करें, महाराज से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव हम दोनों को ही पढ़ा दीजिए, 3 को पढ़ा दीजिए, 4 को पढ़ा दीजिए, है ना, अथवा कोई आप योग्य व्यक्ति के लिए बतला दीजिए कि वो हमको सिखाएं, पढ़ाएं, तो उसका सीखना, पढ़ना, पढ़ाना सार्थक रहेगा और वो सच्चा ज्ञान पिपासु कहलाएगा, ज्ञान का आराधक कहलाएगा, क्योंकि उसने सही रास्ते को पकड़ लिया है। लेकिन जिसने कोरे अभिमान के लिए मैं सिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, तो भाई पहले तुम भी तो सीखो। रास्ता जो जानकार है उससे हम किसी मंजिल की रास्ता पूछें तो बतला सकता है, लेकिन स्वयं ही जिसको पता ना हो और उससे भी हम कोई रास्ता पूछें तो रास्ता कैसे बतला सकेगा? वो सही रास्ता नहीं बतला सकेगा। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिस ज्ञान में संशय आ जाए वह ज्ञान अप्रमाणित ही हो जाता है, अर्थात बिल्कुल निर्दोष ज्ञान नहीं रहता है, सदोष ज्ञान हो जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान संशय से रहित होता है। संशय का अर्थ होता है उभय कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। जो उभय कोटि अवस्था जिसमें रहती है,
सही है कि गलत है, गलत है कि सही है। जैसे सीप है कि चांदी है, चांदी है कि सीप है। अब ऐसा व्यक्ति चाहे चांदी कहे सो भी गलत है, और चाहे सीप कहे तो भी गलत। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में संशय है, तो इसलिए अप्रमाणित है। और विपर्य अगर आ जाए सो भी गलत। सीप को चांदी कह दोगे तो भी गलत, या चांदी को सीप कह दोगे तो भी गलत है। जिसका ज्ञान विपरीत होता है, उल्टा होता है ना, आगम के अर्थ से या आचार्यों के अभिप्राय से प्रतिकूल होता है, वो सब विपरीत ज्ञान कहा जाता है। कौन सा ज्ञान है? विपरीत। गुरु कहीं जा रहे हैं और तुम कहीं जा रहे हो, वे कुछ अर्थ कर रहे हो और आप किसी दूसरा अर्थ कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? विपरीत ज्ञान हो जाएगा। तो वह भी विपर्य दोष जिसमें आ जाए वह भी प्रामाणित नहीं होगा, और ज्ञान भी अप्रामाणित ही होगा। और तीसरा अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का अर्थ होता है कि जिसके होने पर कोई विशेष खास अंतर ना आए, जिज्ञासा भाव ना हो, अनध्यवसाय। होगा कुछ, क्या लेना देना, अनध्यवसाय। और सबसे अधिक धोखा अनध्यवसाय में ही होता है। संशय को समझना आसान है, विपर्य को समझना आसान है, सबसे कठिन कौन सा है? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय बहुत सारे लोग स्वाध्याय में तो बैठ जाते हैं, अब कहा हुआ कुछ कह दिया होगा, कुछ पढ़ा होगा, कुछ लिखा होगा, कोई जिज्ञासा भाव नहीं है कि क्या कहा गया, क्या पढ़ा गया, क्या समझाया गया, ऐसा कोई भाव नहीं है। केवल आकर के बैठ गए, शुरू हुआ सो आकर के बैठ गए और पूरा हुआ सो उठ करके चल दिए। अभी क्या हो गया? अनध्यवसाय। जिज्ञासा भाव, इच्छुक कुछ भी नहीं होती। उदाहरण दिया जाता है, जैसे पैर में या शरीर के किसी भी हिस्से पर घास वगैरह लग जाता है, और लग गया, उसमें कोई अपन रास्ते में चलते हैं, कितने कंकर पत्थर घास वगैरह कितने किस्म की सामग्री छोटी मोटी पैर में लगती रहती हैं, लेकिन उसके विषय में ज्यादा जानने की इच्छा नहीं रहती है कि आपने पैर रखा, उसमें कितने कंकड़ लगे, कितने कांच के टुकड़े थे, कितने खप्पर के टुकड़े थे, कितने लकड़ी थी, कितना क्या था, इसके प्रति कुछ नहीं है। पर लोग निकलते जाते, धड़ाधड़ धड़ धड़ कदम चलते चले जाते हैं। अब कितने लगे, इसके प्रति ना कोई इच्छा है, ना जानने की कोई भावना हुआ करती है, उसका नाम है अनध्यवसाय। कितने लोग केवल पन्ना पलटते जाते हैं, लेने पढ़ते जाते हैं, लेकिन जानने की कोई अभिप्राय नहीं रहता है, समझने का प्रयास नहीं रहता है। जिनवाणी के स्वाध्याय में तो बैठ जाते हैं, प्रवचन में बैठ जाते हैं, लेकिन क्या बात कही जा रही है, कैसी कही जा रही है, क्या उसका अभिप्राय समझाया जा रहा है, तो इसके प्रति किसी का कोई दृष्टिकोण नहीं रहता है, तो समझ लीजिए क्या ज्ञान है वो? अनध्यवसाय। सम्यक ज्ञान में अनध्यवसाय भी दोष आ जाए तो भी आचार्य कहते हैं कि वह सम्यक ज्ञान नहीं रहता है। संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम, इससे विवर्जित, इससे रहित जो होता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हुआ करते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे के वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी आचार्य श्री अमृतचंद्र मुनि महाराज ने पुरुषार्थ शुद्धि उपाय के अंतर्गत 8 भेद गिनाए गए हैं। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सो प्रधानम से बहुमानेन समन्वित मनन्य ज्ञान माराध्यम। 8 प्रकार के अंग हैं। ग्रंथार्थो भय पूर्णम, पहला ग्रंथाचार,
ग्रंथाचार का अर्थ ये है शब्दोच्चारणा शुद्ध होना चाहिए, शब्दोच्चारणा सही होना चाहिए। क्यों? शब्दोच्चारणा सही रहेगी तो आप याद भी सही कर पाओगे, और सही याद कर पाओगे तो उसका अर्थ भी सही कर पाओगे। जिसकी शब्दोच्चारणा सही ना हो, है ना, लिखा कुछ है और पढ़ कुछ रहे हैं या उच्चारण कुछ कर रहे हैं तो अर्थ भी बिगड़ जाएगा। जैसे कि आमतौर पर जीवम जीवम दव्वम, अब जीवम जीवम दव्वम, जिसने जीवम जीवम दव्वम याद कर लिया है, अब वो अर्थ करे तो क्या ही अर्थ करेगा। उसके लिए कहना शुद्ध याद करना पड़ेगा जीव मजीवम दव्वम, तो विच्छेद कर देगा। जीव मजीवम तो जीवम अजीवम ऐसा अर्थ निकल आएगा, और जीवम जीवम तो अर्थ गलत हो जाएगा। जीव इसी प्रकार से जीवा जीवा तो जीवा जीवाश्रव, इसमें भी कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जब कभी किसी के मंगलाचरण सुनते हैं, कभी किसी के गाथाएं सुनते हैं, कभी किसी के पाठ सुनते हैं तो फिर उस समय लगने लगता है कि क्या करते जा रहे हैं, और कोई अर्थ करेगा तो कैसे अर्थ सही हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आवश्यक रहता है कि उच्चारणा सही हो। याद बाद में करना चाहिए, पहले उच्चारणा। यही कारण है कि आचार्यगण जब पढ़ाते हैं तो उसी समय उच्चारण कराते हैं, पहले पढ़ाते हैं कोई भी गाथा या सूत्र तो पहले एक चरण पढ़ते हैं और सबसे पढ़ाते हैं। तो क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आपकी उच्चारणा सही रहे, और उस समय बतलाते हैं कि उच्चारणा बिल्कुल शुद्ध रखिए। तो भी पढ़ाएंगे जीव मजीवम दव्वम, तो अपना जीव मजीवम दव्वम उच्चारण सही है। अब आप याद करेंगे तो सही कर लेंगे, और जीवम 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 कर लिया। और एक और पढ़ते हैं जीवो गमो, तो आमतौर पर लोग याद क्या करते हैं, जीवो वो गम नहीं, जीवो गमो, हाँ, तो जबकि क्या है जीवो ओ गमो, है ना, जीवो ओ गमो, तो गमो तो क्या जीवो ओ गमो, ये उसका अच्छा और शुद्ध उच्चारण है कि जीव उपयोगमय होता है, ऐसा ओग मो ऐसा है। गमो 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 का अर्थ नहीं बैठ पाता है। कभी लोग हिंदी में भी पढ़ते तो भी गलत पढ़ जाते हैं। बीत राग भेंटो बीत राग मेंटो भेंटो राग कुटेर। अब क्या मेंटो क्या भेंटो, जिनने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया वे भेंटो के स्थान पर मेंटो और मेंटो के स्थान पर भेंटो शब्द का प्रयोग कर जाते हैं। अथवा शब्द उच्चारण सही नहीं, जे बलभद्र मुकत में गए, और लोग क्या पढ़ जाते हैं जे बलभद्र मुफत में गए। अब उन्होंने नफा और मुनाफा इतनी तो पढ़ा है, इतना ही तो सीखो है दुकान में बैठ बैठ करके, तो वे बस मुकत तो उनको कभी सुना ही नहीं है। तो वो सुन करके अभी क्या कह रहे हैं, मुकत कह रहे कि मुफत, जे बलभद्र मुफत में गए, तो वही याद हो जाता है। तो मुफत और मुकत दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। व्याकरण में तो यहाँ तक कहा गया एक अनुस्वार का भी अंतर यदि आ जाए तो कुंती का कुत्ती और कुत्ती का कुंती हो जाएगा। कितनी बड़ी कहानी है। अरे खाचड़ी की खाचड़ी के विषय में बतलाते हैं कि एक
लकड़हारा बीमार पड़ गया और वो बेचारा एक ही अपने परिवार का कमाऊ लड़का था, लेकिन बेचारा अनपढ़ था और उसकी जो मां थी वह उसकी सहारा थी। एक बार लकड़हारे को बुखार आ गया और बुखार इतनी तेजी से आया कि अब वो लकड़ी काटने के लिए जाने में सक्षम नहीं रहा। जंगल क्या खड़ा होना कठिन हो गया उसको। एक दिन तो चला लिया गया, 2 दिन चला लिया गया। अब गरीब लोगों के पास तो रोज की पूंजी और रोज का खर्चा वही होता है, रोज की कमाई रोज का खर्चा। अब 2 दिन तो जैसे तैसे निकाल लिए गए, तीसरे दिन अब क्या हो। तो मां भी यद्यपि अनपढ़ थी लेकिन अनुभविक थी। मां ने कहा बेटा ऐसे कब तक चले, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन तक का तो रोग की इंतजारी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि महीना महीना 15-15 दिन तक रोग बने रहें और बेहोश बने रहें, सब किसी को ध्यान ना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मां के लिए ये ध्यान आया कि बेटा तू कब तक ऐसा बीमार बना रहेगा, फिर कैसे अपना घर चलेगा। तो किसी योग्य वैद्य को दिखाओ, जैसी दवाई वगैरह दे, दवाई लो, उपचार करना चाहिए। बेटे ने कहा मां तू तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन गांव में एक भी वैद्य नहीं है। बेटा गांव में नहीं तो दूसरे गांव में, आन गांव में सही, दूसरे गांव में जाओ, पास का गांव है। ठीक है मां तू कह रही है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अपना परिवार भी देखना है, सब रोज भूखे तो नहीं बैठे रहेंगे। जैसे तैसे बेचारा उठते बैठते उठते बैठते उठते बैठते 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 कूलत हापत खापत वहां पर पहुंच गया, दूसरे गांव में। वैद्य जी के पास पहुंचा, वैद्य जी ने उसके लिए देखा, परखा और औषधि लिख दी और कहा कि तुम्हें खिचड़ी खाना है केवल, तुम्हारी जठराग्नि सही नहीं है, पचता नहीं है, और जब पचता नहीं है औगुन करत है तो फिर ऐसी सामग्री न खाओ, न खाओ, सीधो सीधो भोजन करो, सादा भोजन उच्च विचार, ये दोनों उन्नति के द्वार। सादा भोजन यानी खिचड़ी। अब उसने तो, गरीब लोग थे, कहाँ खिचड़ी रोज रोज धरी है, उसने तो नाम ही पहली बार सुना खिचड़ी। तो वैद्य जी से बोला का खिचड़ी, खिचड़ी का होते है, आधी दाल आधा चावल, बस इसको मिला करके उबाल लेना तो खिचड़ी हो जाएगी। उसने कहा जा बात सही है, तो का नाम बतलाई, ले खिचड़ी, एक बार और बतला दो खिचड़ी। उसने कहा ठीक है। अब पढ़ा लिखा नहीं था कि लिख करके रख ले, जो पढ़े लिखे हो लिख करके रख ले, वो पढ़ा लिखा नहीं था तो याद करना था उसको, तो वहीं से रटना शुरू करता, खिचड़ी 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 खिचड़ी, और रटते रटते खिचड़ी खाचड़ी 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 खाचड़ी, और खिचड़ी से खाचड़ी हो गया। एक अक्षर बदल जाने से, एक मात्रा बदल जाने से क्या हुआ, एक बहेलिया, वो अपना नहीं, एक किसान सुबह सुबह खेत से खिचड़ियां उड़ा रहा था, चिड़ियां उड़ा रहा था, चिड़ियां भगा रहा था, और उसी समय निकला खाचड़ी 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 खाचड़ी। तो लोगों ने मिल करके अच्छे जम करके उसकी पिटाई की कि भाई हम वैसे ही बैठे क्या, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बोले का खो मार रहे, अरे खाचड़ी नहीं,
ये कहो जितनी आवे सब उड़ जावे, जितनी आवे सब उड़ जावे। बोले ठीक है, जय सही। जितनी आवे सब उड़ जावे, जितनी आवे सब उड़ जावे, जितनी आवे सब उड़ जावे। चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर जंगल में पहुंच गया जहां पर बहेलिया जाल बिछाए हुए था चिड़ियों को पकड़ने का। सुबह से बैठे बैठे उसको दोपहर हो गई, एक भी चिड़िया नहीं आ पाई, और जो आती थी सो उड़ जाती थी। उसी समय ये निकला, जितनी आवे सब उड़ जावे, जितनी आवे सब उड़ जावे, जितनी। सो बहेलिया ने भी पकड़ करके 4 चांटे लगाए। बोले क्या है, तो क्या कह रहे हो? बोले क्या कह रहे हो? जैसी कही वैसी कह रहे, जैसी कही वैसी कह रहे। बोले ऐसी कही जाते। तो बोले कैसी कही जाते बतलाओ। तो बोले ऐसा कहो, आओ जा फसत जा, आओ जा फसत जा, आओ जा फसत जा। बोले ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, आओ जा फसत जा, आओ जा फसत जा। अब आगे जा करके आओ जा फसत जा बुंदेली शब्द है, और सही आते जाओ फंसते जाओ। आगे कुछ चोर चोरी कर रहे थे और उसी स्थान से वो निकला। उसने कहा आज जा फसत जा, आओ जा फसत। उन लोगों ने पिटाई कर दी उसकी। अरे भैया रे, कहा फिर क्या करने, कैसो कहें? तो वो कहो आओ जा रखत जा, लाओ जा रखत जा, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। ये ठीक है, उसने ऐसे ही याद कर लिया, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। आगे एक गांव पड़ा, उसमें से एक शव यात्रा आ रही थी। शव यात्रा आ रही थी तो वहीं से जब निकला शमशान घाट से, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। तो सब जितने भी उसके शव में यात्री थे उन्होंने भी पकड़ा हुआ चिपटाई ली। बोली ऐसी बात बोलता है, उसका तो रोना पड़ रहा है, सारा घर गांव रो रहा है उसके लिए, और तुम बोला कि लाओ जा रखत जा। ये फिर क्या कहें? जा कहो हे भगवान ऐसा किसी को ना हो, हे भगवान ऐसा, हाँ हे भगवान ऐसा कऊ को ना होए, हे भगवान ऐसा कऊ को ना हो। यानी ऐसा किसी के ना हो। ओ निकला, हे भगवान ऐसा किसी के ना हो, हे भगवान ऐसा किसी के ना हो। आगे जैसे आगे बढ़ा तो एक बारात आ रही थी, वहां से वो निकला, हे भगवान ऐसा किसी के ना हो, हे भगवान ऐसा किसी के ना हो। तो बारातियों ने उसको पिटाई कर दी। बोले क्या कहता है, ऐसा कहता है कि हे भगवान ऐसा किसी के ना हो। फिर क्या कहें? तो उसने कहा ऐसा कहो, हे भगवान ऐसा सबके होए, हे भगवान ऐसा सबके होए। अब वो इस प्रकार से कुटत पिटत घर तक पहुंच गया। माँ ने कहा बेटा दवाई ले आए? अरे बहू मतारी कैसी वैद्य के पास भेजी कि दवाई तो ठीक है, रास्ते भर हमारी पिटाई और हो गई। अरे रास्ते भर पिटे, रास्ते भर सारी कहानी उसने सुनाई, कैसी कैसी दवाई उन्होंने बतलाई। तो क्या हुआ, केवल खिचड़ी का खाचड़ी करने से पिटाई पिटाई हुई है। जो व्यक्ति अक्षर मात्राओं का ध्यान नहीं रखता उसकी धुनाई धुनाई होती है, उसकी पिटाई पिटाई हो जाती है। इसलिए चाहिए अक्षर मात्राओं का उच्चारण सही हो। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा ग्रंथाचार, और इसका ही दूसरा नाम है शब्दाचार। शब्दोच्चारणा सही होना चाहिए, शब्दोच्चारण सही हो। दूसरा है अर्थाचार, यथार्थ सही अर्थ होना चाहिए। तीसरा है उभयाचार, उच्चारणा भी सही हो और अर्थ भी सही हो, दोनों युगपद हो, ये उभयाचार है। कालाचार, स्वाध्याय उचित समय पर करना चाहिए।
जो निषिद्ध काल है उस मौके पर सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो ध्यान रखते वो कालाचार है, विनयाचार। और जब भी अपन जिनवाणी का स्वाध्याय करें कैसे करें? विनय के साथ करें, सम्मान के साथ करें। चाहे जैसा नहीं, अस्त व्यस्त पुस्तक पकड़े हुए हैं, पैरों पर रख लेते हैं, जमीन पर रख देते हैं, मोड़ देते हैं, नाक में उंगली लगाए हुए हैं, कानों में उंगली लगाए हुए, पैरों पर हाथ रखे हुए हैं। क्या भाई, ये कौन सी विनय चल रही है? फिर भी हाथ धोने की ध्यान नहीं है। हाथ तो धो लो कम से कम, या तो उंगली ना धो, और आवश्यकता पड़ जाए तो हाथ धो लो, ऐसा करना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? विनयाचार। मन वचन काये से, है ना, जो जिनवाणी का और जो जिनवाणी को पढ़ाने वाले हैं उनका भी यथा विधि जो आदर सम्मान रखा जाता है, इसका नाम क्या है? विनयाचार है। विनय के साथ जो स्वाध्याय किया जाता है वह क्षयोपशम का कारण बनता है, निर्जरा का कारण बनता है। जिनवाणी का अर्थ है चाहे जैसे बैठ गए, कोई व्यक्ति ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठे। क्या चल रहा है? भागवत थोड़ी चल रही है, कोई यहाँ वहां की कहानियां थोड़ी चल रही हैं, टाकीज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं चल रही है। ये क्या चल रहा है? धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, और धार्मिक ग्रंथ शास्त्र के समय तो आदर देना आवश्यक रहता है। मानते हैं आपकी कमर दुखती है, आपके घुटने दुखते हैं, आपको तकलीफ है, परेशानी है, फिर भी उसको सहन कर लेना। जिनवाणी के समय तक तो कम से कम सहन कर लो, इसका नाम है विनयाचार। उपधानाचार, ग्रंथ स्वाध्याय करते हैं तो कोई ना कोई अपन नियम ले लेते हैं। जब तक इस ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय नहीं हो जाएगा तब तक अपना अमुक नियम, ये उपधानाचार है। बहुमानाचार, शास्त्र, शास्त्रकर्ता, शास्त्रवाचक, अध्येता, व्याख्याता, टीकाकार, वृत्तिकार, प्रवचनकार, स्वाध्यायकार आदि आदि जितने भी ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका भी यथोचित सम्मान देना। गुरु के बराबरी का सम्मान अपन नहीं देते तो मानते हैं, लेकिन यथोचित तो सम्मान दिया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सम्मान नहीं देना, बिल्कुल आदर नहीं देना। आदर यथा विधि, जितना उचित है उतना तो देना ही चाहिए। आदर यथा विधि सम्मान देना चाहिए, और सम्मान लेने वालों को भी चाहिए, पढ़ाने वालों को भी चाहिए कि अपन उतना ही सम्मान स्वीकार करें जितना उचित है। कभी कभी गुरु बनने का प्रयास करता है व्यक्ति, गुरुकुल तरह सम्मान हमको भी दिया जाए, तो गुरु कंट्रोल कर देते, क्लास अब इनको नहीं दी जाएगी, चलो तो क्लास दूसरे को दी जाएगी। क्या हुआ कि तुमने सम्यक प्रकार से रास्ता नहीं दिखाया, ज्ञान सम्यक प्रकार से। गुरु तो विश्वास के साथ व्यक्ति को परखते हैं कि यह व्यक्ति सही दिशा देगा, सही रास्ता दिखाएगा, सही विधि बतलाएगा, लेकिन उसमें मान लीजिए अनुचित कार्य कर लिया तो आगे के लिए श्रृंखला बंद हो जाती है। तो पढ़ाने वालों को भी चाहिए कि अपन उसको यथा विधि जो है उसका सही अर्थ समझाएं कि किसको कितना कैसे सम्मान देना चाहिए। इसका नाम है बहुमानाचार। और 8वां है अनिन्वाचार। हम कभी गुरु का नाम, शास्त्र का नाम, है ना, वह कभी छिपाएं ना, कभी नहीं छिपाना चाहिए। कितना भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति मिल जाए, बड़े से बड़ा व्यक्ति मिल जाए, तो भी गुरु तो गुरु ही रहेगा। गुरु तो गुरु ही रहेगा। जिसने सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है तो उपकारी तो है, उसको उपकार को नहीं भूलना चाहिए। आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि कोई विशेष ख्याति प्राप्त कोई व्यक्ति मिल गया तो फिर अपने गुरु का तो नाम लेने ही दूर हो गया है, नाम लेने ही दूर हो गया।
जबकि पहले नमो अरिहंताणम फिर नमो सिद्धाणम कहा गया कि भाई कितने भी कोई मिल जाएंगे फिर भी एक कदम हमारे गुरु का आगे ही रहेगा, एक सीढ़ी उसकी आगे ही रहेगी। ऐसी जिसके विषय में धारणा रहती है वह कभी गुरु का नाम नहीं छिपा सकता। अन्यथा व्यक्ति ऐसे भी रहते हैं कि जिनकी सम्यक विद्या नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो वह ऊपर से तो गुरु गुरु और अंदर से शुरू होता है ना। तो ऊपर से विनय करता, गुरु करता, हे गुरुदेव हे गुरुदेव, लेकिन परीक्षा तो तब की जाती है जब कहीं ऐसा अवसर आ जाए। आप कितने गुरु भक्त हो, आपकी कितनी गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो अवसर पर परीक्षा होती है, मौके पर परीक्षा होती है। सामने सामने तो हर व्यक्ति गुरु की भक्ति दिखाता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं बहुमानाचार, बहुमान विशेष आदर, विशेष सम्मान जो दिया जाता है उसको कभी नहीं भूलना। हाँ, अनिन्नवाचार यानी उनके लिए कभी नहीं भूलना, ये अनिन्नवाचार है। इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो वो सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रकार से 8 अंगों से युक्त सम्यक ज्ञान होता है। जैसे कि आचार्य महाराज ने कहा था, नांगहीन मलम चेतम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोन्छन्यो निहंति विषवेदना। एक अक्षर विहीन यदि कोई मंत्र है तो भी विष वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार से एक अंग रहित भी, वहां सम्यक दर्शन का प्रकरण था तो आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन की बात कही। यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण है तो यहाँ सम्यक ज्ञान की बात कही जा रही कि सम्यक ज्ञान के भी एक अंग भी कम नहीं होना चाहिए। एक अंग भी कम होगा तो भी जन्म संतति को नष्ट करने में सक्षम वह ज्ञान नहीं हो सकता है। तो पूरा का पूरा सही यथार्थ 8 अंग सहित ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, वह प्रमाणभूत माना गया है। और जो प्रमाण ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, उसमें ही स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम नहीं, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। उस ज्ञान में ही हित क्या है, अहित क्या है, और हित की प्राप्ति कैसे हो, अहित का परिहार कैसे हो, इसमें इस सक्षम रहता है। इसलिए वो प्रमाण ज्ञान है। केवल याद करना प्रमाण नहीं है। हित की प्रति कितनी आपकी अभिलाषा है, कितने प्रयत्न हैं, कितने प्रयास हैं कि मेरा हित हो, मेरा हित हो। कि आपकी आत्मा बोल रही है क्या? कितनी बार बोल रही है? कितना प्रयास चल रहा है? कितना झलक रहा है? कई बार ऐसे लोग देखे जाते हैं जिनके अंदर में हित की भावना नहीं हो पाती। कभी उनके मन से, कभी उनके मुख से ऐसे शब्द ही नहीं निकल पाते हैं कि मेरा हित हो। ध्यान से सुनिए, जागृत रहिए, सोते नहीं रहिए। हित की प्राप्ति कैसे हो और अहित का परिहार कैसे हो। वे व्यक्ति सम्यक ज्ञानी हैं जो हित की प्राप्ति के लिए अभिलाषा रहती है। मेरी आत्मा का हित हो, मेरी आत्मा का कल्याण हो, मेरी आत्मा का भला हो, उन्नति हो, उत्थान हो, ऐसी भावना जिसके अंदर में रहती है वो सम्यक ज्ञानी। अहित का परिहार हो, हे भगवान ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, ये मेरे बहुत बड़े दोष हैं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, वो कैसे निकले, कैसे नष्ट हो, कैसे समाप्त हो, ऐसी अभिलाषा जिसके अंदर में आ जाए वो भी सम्यक ज्ञानी है। नींद आए मान सकते कर्म का उदय है, लेकिन कम से कम ऐसा तो अंदर से खेद होना चाहिए, अपराध को अपराध महसूस होना चाहिए कि मेरी गलत आदत कब टूटे, ये संस्कार मेरे कब समाप्त हो। ऐसी भावना रखने वाला भी सम्यक ज्ञानी जीव है। और सम्यक ज्ञानी के अंदर में ही ऐसी भावना आएगी, मिथ्या ज्ञानी के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए आचार्य कहते हो प्रमाण हैं, और प्रमाण तो तत्प्रमाणे। क्या कितने ज्ञान होते हैं?
मति श्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञान। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ही प्रमाणित हैं, 8 प्रमाणित नहीं है। इसलिए इसके बाद का तत्प्रमाण है, एक ज्ञान प्रमाण है और उसमें आद्य परोक्षम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष हैं और प्रत्यक्ष मन्यत अन्य के 3 ज्ञान, मना परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये जो 3 ज्ञान हैं ये कैसे हैं? ये प्रत्यक्ष हैं। अब उसमें भी 2 भेद, देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान 2 देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान क्या है? सकल प्रत्यक्ष हैं। ऐसे 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं और तत्वार सूत्र में तो अपन पूरे पढ़ ही चुके हैं। मति ज्ञान तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, जो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला, और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिसमें अंतरंग हेतु होता है, वह ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। अब उसके भेद प्रभेद आदि आदि तत्वार्थ से देख लेना चाहिए। 336 वेद कैसे होते हैं। श्रुत ज्ञान की परिभाषा दी, मति श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक 12 भेदम, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वो श्रुत ज्ञान है। ये तो निमित्तिक परिभाषा है, निमित्त प्रधान है। और सत्य क्या है? श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिस ज्ञान में होता वो श्रुतक ज्ञान होता है और उसके मुख्य 2 भेद, 12 भेद अथवा अनेक भेद हैं। 2 भेद हैं, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, आचार अंग सूत्र आदि, और अंग बाह्य के अनेक भेद हैं। तो इस प्रकार से उसको अपने शास्त्रों के अनुसार जानना चाहिए। अथवा 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने जहां सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है तो वहां पर सम्यक ज्ञान के वर्णन करते समय कहा है, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाहुस्त ज्ञान। जो है तत्व वह ना न्यून होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। आगम के लिए ना न्यून किया जा सकता ना अधिक किया जा सकता। शब्द बदल सकते हैं, शैली बदल सकती है, समझाने के तरीके बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलता है, तत्व नहीं बदलता है। तत्व तो जैसा है वैसा का वैसे ही रहता है। ना तो 1% कम हो सकता है और ना 1% अधिक हो सकता है। कम और अधिक करने से उस तत्व नहीं रहेगा, वो प्रामाणिक नहीं रहेगा, वो सम्यक और सही नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य ने कहा न्यून मनति रक्तम, याथा तथ्यम, जैसा है वैसा का वैसा, बिना च विपरीताद, विपरीत से रहित, सीधा आ गया, संशय विपरीत और अनध्यवसाय से रहित जो है वो सम्यक ज्ञान है। और आचार्य महाराज ने सम्यक ज्ञान के 4 भेद किए, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, सारी परिभाषा वहां पर अपन लोग कभी अनुयोग से पढ़ सकते हैं कि प्रथमानुयोग उसे कहते हैं कि जिसमें 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन होता है, प्रधान उसका प्रधानता रहती है, वो प्रथमानुयोग है। जिसमें मुनि व्रत या श्रावकों के व्रतों का प्रधानता से कथन किया जाता है वो चरणानुयोग है। जिसमें कर्म प्रकृति अथवा लोकालोक के विभागों की प्रधानता से कथन किया जाता वो कर्णानुयोग है। जिसमें जीवादि तत्वों की प्रधानता से कथन किया जाता वो क्या है? द्रव्यानुयोग है। इस प्रकार से 4 प्रकार के अनुयोग हुआ करते हैं, उनको अपन को जानना चाहिए। तो इस प्रकार के अध्ययन करने से अज्ञान का विनाश होता है। ज्ञान आराधना करने का सबसे बड़ा फल क्या है? अज्ञानता का विनाश। जो व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करते हैं,
स्वाध्याय सुनते हैं तो उनको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान हो गया तो अज्ञान का विनाश हो गया। अब उनकी कीमत बढ़ गई। किसकी कीमत बढ़ गई है? जिसको ज्ञान हो गया उसका कीमत बढ़ गई। क्योंकि लोक में किसको सम्मान दिया जाता है? ज्ञान को, चारित्र को सम्मान दिया जाता है। 2 अक्षर आप जानते हैं, समझते हैं तो सज्जन पुरुषों की सभा में आपकी गिनती गिनी जाएगी, सम्मान होगा, आदर होगा, ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे। और जो कुछ भी नहीं जानता है, न जानता है, न जानने का प्रयास करता है, न सीखता है, न सीखने का प्रयास करता है, तो फिर लोग क्या कहते हैं? कितने लोग तो सीधी सीधी कह देते, भैया क्या खाने के लिए हुए हैं तुम साधु? ऐसा बोल देते हैं। क्या तुमने खाने के लिए साधु हुए हो? खाओ पियो सो। अरे कुछ तो कुछ प्रयास करो, कुछ तो कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे संघ में पूज्य आचार्य महाराज के संघ में गोमटमती माता जी करके थी, बिल्कुल अनपढ़ थी, एक भी क्लास नहीं पढ़ी थी, लेकिन संघ में आने के उपरांत एक एक अक्षर लिखना सीखी और तो क्या याद करना सीखती थी। स्वाध्याय होता था, बड़े ध्यान से बैठती थी, सुनती थी। अब मान लीजिए उन्होंने स्वाध्याय में कहीं निकला कि 4 आराधना होती हैं, तो बस वे 4 आराधना शब्द रट लेंगे। 4 आराधना होता है, 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, 5 सम्यक ज्ञान याद करते थे। बाद में माता जी 4 ही समझ जाते थे कि पढ़ाई चल रही। वास्तविकता में इतना याद कर लिया, इतना याद कर लिया था कि आम व्यक्ति भी, पढ़े लिखे भी उनके सामने फेल थे। अगर वो प्रश्नोत्तर करने लग जाएं तो आम व्यक्ति भी भूल जाएगा पूरी। फिर कभी बैठ जाएंगे वो 4 आराधना कौन कौन सी? दर्शन ज्ञान चारित्र, 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 दर्शन ज्ञान चारित्र याद कर लेती थी। वे व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, श्रुत ज्ञानी हो जाते हैं। और जो काला अक्षर भैंस बराबर साल भर रामायण पढ़ी और पूछा गया कि कौन मरे, राम मरे कि रावण? कहा कही राम मरे कि रावण? राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को? इतनी बड़ी बात पूछ रहे हैं। रावण ने राम को मारा था, क्या है? राम ने रावण को मारो तो कि राम ने? तो तुम साल भर बैठे? हाँ साल भर तो बैठे थे, तो जय पढ़ो का करते रहे? तो खाली बैठने का नाम स्वाध्याय नहीं है, केवल बैठने का नाम स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय के समय पुस्तक पर ध्यान दो, पढ़ाया जा रहा उस पर ध्यान दो, और हर स्वाध्याय की बेला में एक न एक वाक्य तो अपन को याद करके ही जाना चाहिए, उठना चाहिए। भाई 1 घंटे तक आपको सभी बातें नहीं रही, एक तो कोई छोटी सी बात याद कर लो कि जब आप उठे तो आपके साथ जाए, तो भाई क्या लाए? तो जो लाए, नहीं तो जैसे आए थे वैसे चले गए हैं। खाली आए खाली गए, तो फिर वहां पर 1 घंटे तुम क्या करते रहे? अपनी झोली में 4 अक्षर नहीं तो 2 अक्षर, और 2 अक्षर नहीं तो 1 अक्षर तो जरूर लेकर के जाना चाहिए। ये ज्ञान का फल है, अज्ञानता को ज्ञान दूर करता है, ये ज्ञान का फल है। प्रतिक्रमण में बैठे, याद हो तो अच्छी बात है, याद ना हो तो पुस्तक खोलो, प्रमाद छोड़ो और पुस्तक खोल करके पढ़ो। लेन पर तो हाथ उंगली फेरते जाओ कम से कम, तो धीरे धीरे उच्चारण आना शुरू हो जाएगा और आप कर सकेंगे। खाली आकर के बैठने का नाम प्रतिक्रमण नहीं है। और जितना छूट गया है फिर से करो,
ऐसा नहीं कि सिद्ध भक्ति हो गई और आप आए और फिर वहीं से आगे का नहीं, फिर से जीवे प्रमाण कीजिए। वो प्रतिक्रमण हैं, स्तुतियां हैं कि जहां पर इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञानाराधना से अज्ञानता का नाश होता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है तो आत्म विशुद्धि बढ़ती है। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति याद करने लगता है ना, भले ही उसको एक वाक्य याद हो जाए, लेकिन जब याद हो जाता है उसको बड़ी खुशी होती है। हमको इतना तो याद हो गया, हम इतना तो जानने लगे, हम इतना तो समझने लगे, खुशी होती है। वह आत्म विशुद्धि का प्रतीक है। समीचीन प्रकार से क्या परम ब्रह्म की आराधना से उत्पन्न चिदानंद रूप जो परम पद है, सिद्ध पद है, उसकी प्राप्ति होती है। और समूल अंत में क्या है? ज्ञान का फल कर्मों का क्षय है। श्रुत केवली बनना ये श्रुत का फल है, और परंपरा से उसका फल क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष। श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान का फल है। तो इस प्रकार से यह व्यवहार आराधना कही गई है, और निश्चय में आत्मा स्वरूप में लीन हो जाना, और आत्मा स्वरूप के विषय में जो जानना। किसको? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। बस बस बस, आप रूप को जान पनो, अपने आत्मा का रूप यानी स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और ऐसी निश्चय सम्यक ज्ञान की आराधना होती है। आचार्य महाराज ने, देवसेन महाराज ने इसके विषय में कहा, शुद्धने चोखंदम उत्तम आराहणाई एरी सिद्धम सर्वव्यप्तम विमुक्को शुद्धो अप्पा निरालंबो। निश्चय निश्चय आराधना के सम्यक दर्शनादि 4 भेदों का समूह ऐसा कहा गया है कि समस्त विकल्प से व्यक्ति रहित हो जाता है। विशेष करके ज्ञान आराधना से बाह्य जितने भी संकल्प विकल्प हैं वे समाप्त हो जाते हैं। आप सोच लीजिए, जिसका मन स्वाध्याय में लगा हुआ है उसको खाने पीने की बातें याद आएंगी क्या? विकथा, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, अवनी पल, कोई इस प्रकार की विकथाएं याद आएंगी क्या? याद आएंगी तो स्वाध्याय याद नहीं रहेगा। वो याद आ रहा तो ये याद नहीं आएगा, और ये याद आ रहा तो वो याद नहीं आएगा। ये विशेषता है। जिसके लिए सम्यक ज्ञान से फुर्सत नहीं है तो उसके लिए संसार के संकल्प विकल्पों से कहां, घर में क्या हो रहा होगा, मम्मी को समाचार भेज दें, पापा को उनकी जानकारी ले लें, भैया कहाँ है, दीदी कहाँ है, उनका कहाँ क्या हो रहा है। अरे अब तुमको कहाँ का विकल्प? स्वाध्याय में लीन होना, धर्म ध्यान चल रहा है, तो ये कहां से बीच में आ गया? ये कौन सा ध्यान आ गया? तो यूं कहा जाता है कि भैया जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञानाराधना में लीन रहता है उसके संकल्प विकल्प क्या हो जाते हैं? सब बेअप्पो, संपूर्ण प्रकार के विकल्प क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और शुद्धो अप्पा निरालंबो, शुद्ध और निरालंब जो रूप आत्मा है उसकी उसके जीवन में प्राप्ति हो जाती है। किसको हो जाती है? जिसके पास सम्यक ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण की दूसरी परिभाषा शास्त्रों में कही गई है, सकला देशा प्रमाणाधीना विकला देशा नयाधीना। वस्तु के यथार्थ परिपूर्ण तत्व को समझना एक साथ वो प्रमाण ज्ञान है। सकलादेश रूप से जो वस्तु को जानी जाती है,
सकल रूप में जानना, परिपूर्ण रूप में जानना प्रमाण ज्ञान है। और अंश रूप में जानना, अपेक्षाकृत जानना, वो नए ज्ञान कहलाता है, सापेक्ष। उसके लिए नए कहते हैं। नए का लक्षण भी क्या दिया गया है? श्रुतांश श्रुत ज्ञानांशो नया, शुद्ध विकल्पो नया। शुद्ध ज्ञान का जो विकल्प है, प्रमाण का जो अंश है, वो नए कहलाता है। और नए भी सम्यक और मिथ्या दो प्रकार के होते हैं। सापेक्ष नया सम्यक, निरपेक्ष नया। अपेक्षाकृत जो कथन किया जाता है उसका नाम सम्यक नए है और बाकी मिथ्या नए, अथवा शुद्ध नए और अशुद्ध नए, निश्चय नए और व्यवहार नए। ऐसे दो भेद होते हैं। साधनभूत व्यवहार है और साध्य रूप क्या होता है? निश्चय नए होता है। भेद प्रधान कथन करने वाला व्यवहार नए और अभेद का कथन करने वाला निश्चय नए होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति नयों को और प्रमाणों को जानता है वह निश्चय आराधना को प्राप्त करता है। क्योंकि देवसेन महाराज आराधना सार में कहते हैं, सद्दहई सत्सहावम जाने अपाणमपणो शुद्धम तम चे अनुचरई पुरो इंद्रिय विषय निरोहिता। अर्थात जो सत्सहावम अपने आत्मा स्वभाव के प्रति श्रद्धा करता है और उसको ही जो शुद्ध रूप अपनी आत्मा को जानता है और उस रूप ही जो आचरण करता है, कैसा? इंद्रिय विषय निरोहिता। इंद्रियों के जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, इनको निरोध करके, इनको रोक करके जो उस प्रकार की आत्मा का आश्रय लेता है वह निश्चय आराधना को प्राप्त कर लेता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वह आराधना के महान अर्थ को प्राप्त कर लेता है, जिसमें कहा गया, आराहण माहरंतो आराह्यतः फुलम फलम च दंभणीयम तम सर्वम जानिजो अपाणम चे विनिच्छेदो। आराधना, आराध्य, आराधक और आराधना का फल, इन 4 बातों को जो निश्चय से जान लेते हैं वे उस आराधना के यथार्थ फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हर भव्यों को चाहिए कि अपने इस आराधना के फलों को जान करके अपने उस परम अर्थ को प्राप्त कर लेना चाहिए, जिसके विषय में कहा, पज्जैणेन भणिया चौविहाराहणा हुजा सुत्ते सापुणो कारणभूता निश्चय दो चौकस। निश्चय और व्यवहार में इतना ही अंतर है कि निश्चय ने तो कार्य है और व्यवहार ने क्या है? कारण है। व्यवहार आराधना कारण है और निश्चय आराधना कार्य है। ये अपन को ध्यान में रखना चाहिए। व्यवहार हमारी अंतिम मंजिल नहीं है, व्यवहार तो साधन है, कारण है। जैसा कि 6 ढाला में भी कहा है कि जहां पर वे कहते हैं कि सम्यक कारण ज्ञान जान चारत है सोई। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक जो ज्ञान है वह सम्यक कारण, सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है। निश्चय कारण है, हेतु नियत को हुई यो व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। जो अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। तो हेतु नियत को व्यवहार नियत यानी निश्चय का कारण हुआ करता है। तो निश्चय हमारा लक्ष्य है, निश्चय को प्राप्त करना हमारा मुख्य प्रयोजन है। उसको प्राप्त करने के लिए इन आराधनाओं को दृढ़ता से धारण करना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज ने इसलिए ज्ञान आराधना से दर्शन आराधना दृढ़ होती है ऐसा कहा। ज्ञान आराधना को मध्य दीपक इसलिए कहा गया कि ज्ञान आराधना 2 काम करती है। एक और दर्शन को निर्मल करती हैं और दूसरी ओर चारित्र और तप को भी
निर्मल करती जाती हैं। लिखते हैं, जह जह सुध मोग मोगाहदी अतिशय रस पसर मुसद भुवंतो तह तह पल्लद जरे नव नव संवेग सड्ढाई। जैसे जैसे अतिशय अभिधेय से भरा, जिसे पहले कभी नहीं सुना, ऐसे अभूतपूर्व श्रुत का जैसे अवगाहन व्यक्ति उसमें करता है, तो उसको नई नई श्रद्धा से एक नया नया आह्लाद उत्पन्न होता है। बतलाते हैं, ज्ञानियों के लिए सबसे बड़ा आनंद कब आता है? जिनवाणी के नए नए शब्दों और उनके अर्थों में जैसे जैसे वे उतरते जाते हैं, वैसा वैसा उनको अपूर्व अपूर्व आनंद आता रहता है। इसलिए अपने लिए निरंतर ज्ञान आराधना करना चाहिए, जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मा के हित की भावना से स्वाध्याय करना चाहिए, जिनवाणी को पढ़ना चाहिए। और स्वाध्याय परम तपः, ऐसी परम तपस्या करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय होगा, ज्ञान होगा, तभी ध्यान की सिद्धि होगी, और ध्यान होगा तभी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जिसको ज्ञान नहीं है वो ध्यान क्या करेगा? और बिना ज्ञान के मोह को जीता नहीं जा सकता है, उपसर्ग परिसहों को कभी जीता नहीं जा सकता है, कष्ट और तकलीफों को भी कभी जीता नहीं जा सकता है। भेद विज्ञान की भूमिका तक व्यक्ति सही प्रकार से नहीं पहुंच पाता है। इसलिए संलेखना समाधि की साधना में ज्ञान महत्व स्थान रखती हैं। जिन्होंने ज्ञान आराधना की है, वे हर प्रकार से चारित्र आराधना और दर्श आराधना को भी सार्थक और सफल करके अपना निर्विकल्प समाधि मरण कर सकते हैं। कांटों के बीच में भी उनकी आत्मा का फूल खिलता रहेगा। जिन्होंने तत्व का यथार्थ मंथन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, तो फिर समाधि के समय में भी विकल्प उसके टूट पाते नहीं हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा स्थूल विकल्पों को, बाह्य विकल्पों को पूर्ण रूपेण अपन को तोड़ते रहना चाहिए। यही अभीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना साधकों के लिए ज्ञान आराधना के यथार्थ फल को प्रदान करके मुक्ति की प्राप्ति कराने में सक्षम और समर्थ हो सकते हैं। जय बोलिए महावीर। तुझे